बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। देशवासियों को तथा भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। नादो बिंदु उपनिषद में एक वाक्य आया है, जरा उसको श्रवण कर करके अपने जीवन में अमल करें तो इससे क्या होगा कि अलौकिक अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति करने में बड़ा सरल हो जाएगा। इसमें बताया गया है, सर्व चिंताम समूह उत्सर्ज्य सर्व चेष्टा विवर्जितः नादमय अनुसंधानम नादे चितम विल्यते। अर्थात सारी चिंता और सब काम छोड़कर नाद का ही अनुसंधान करें। इससे नाद में चित्त का लय हो जाता है और वह नदानुविद्ध चित्त अन्य किसी विषय की आकांक्षा नहीं रखता है। नाद ही ब्रह्म है, इसी में मन को लीन करना चाहिए, ध्यान बिंदु उपनिषद में लिखा गया है। अर्थात नाद ही बिंदु है। नाद में सभी काम का है। काम क्या है? बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपनों नाही। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने भी कहा, काम समुद्र माँ विवेश, काम सागर की भांति अतृप्त है, इसका ज्यों ज्यों पूर्ति करते जाएंगे त्यों त्यों उसमें कोलाहल होते चला जाएगा। अनादिकाल से समुद्र में करोड़ों अरबों खरबों नदियां से पानी जा रही है, क्या वह शांत हो? उसमें और कोलाहल होते जा रहा है कि और पानी आ रहा है। उसी प्रकार आपका आयु पूरा छीन हो जाए, लेकिन क्या काम वासना की पूर्ति हो जाएगी? बिना संतोष से, अर्थात त्याग शक्ति को बढ़ा दिए संतोष से कामना का नाश हो जाएगा। सभी चिंता और कामना का जो छोड़ करके नाद में ही सूरत शब्द को सदैव वास कराता है, तब क्या होता है कि सभी जो है मन वचन कर्म सभी जलकर राख हो जाता है और वह हरि के निकट पहुँचने अर्थात परब्रह्म के निकट पहुँचने में फिर उसको कोई बाधा नहीं पहुँचता है। अतः इसलिए यह नदानुसंधान विद्या में आ गया है शब्द कि नाद में रहने से ये सूरत को मन ध्यान को तब मन और अहंकार का कोई भी महा चालाकी प्रभुता नहीं चलेगा। अर्थात मन की जो है चतुराई जो विषय में धकेल देता है, विषय में उसकी आकांक्षा ही समाप्त हो जाएगा। अर्थात मन का वहाँ कोई मर्री ही नहीं चलेगा। मन और अहंकार बिल्कुल वहाँ छिन्न हो जाएगा, लय हो जाएगा, वहाँ उसका जगह ही नहीं है। और मन से ही तो विषय की उत्पत्ति, तो विषय में आकांक्षा ही नहीं रहेगा, इच्छा ही खत्म हो जाएगा। जब ये सूरत अनहद नाद पर रहेगा तब बहुत से जो है सज्जन भक्तगण नाद का अर्थ नहीं समझ रहे हैं। अरे जैसे आप दोनों नेत्र के किरण को जब ये बिंदु पर स्थिर करते हैं तो उसको जब वह दोनों बिंदु का एक धार हो जाता है तो वह तम मंडल अंधकार जो ज्योति मंडल और ज्योति से ऊपर चले जाएंगे, तब क्या होगा? वही अनहद नाद। यही ध्यान अगर यदि वह नाद पर चला जाता है जहाँ के स्वयंभू शब्द स्वयं शब्द उत्पन्न होता है, ओम ओम, वहाँ जो है सदैव उत्पन्न होते रहता है। और यह जीवात्मा अर्थात सूरत जब वहाँ नाद पर चला जाए तो सुप्ता अवस्था, जागृत अवस्था या स्वप्नावस्था में भी वह ध्वनि निरंतर उनको सुनाई पड़ती रहता है। फिर जो है उसके विषय की जो है आकांक्षा ही छिन्न हो जाती है और पाप संताप रोग शोक समझ लिया जाए कि वहाँ उसका ध्वस्त हो जाता है, चलकर राख हो जाता है। ऐसा ध्यानो बिंदु उपनिषद में कहा गया है। अतः इसकी युक्ति प्राप्त करने के लिए
जो नाद में चला गया सूरधन, तो फिर जो है परब्रह्म में जाने के लिए वहाँ से बल प्राप्त हो जाता है, जीवात्मा को बल मिल जाता है। तब जो है वह परब्रह्म में मिलने से अब उसका बाधा कोई उत्पन्न नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसलिए कि विषय जो परे न हो जाएगा, तो अब परब्रह्म में अर्थात मुक्ति उसका निश्चित हो जाता है। तो वह अनहद नाथ तक जाने के लिए क्या करना है? सदगुरु के शरण में जाएं, निष्कपट सेवा करें, सत्संग भजन भक्ति भाव से शुद्ध चित्त को रख कर करके सदाचार का पालन करते हुए सदगुरु के चरण का शरण में जाएं। उनकी कृपा से ही वह ज्ञान आपको प्राप्त होगा, उसकी युक्ति वहाँ तक पहुँचने का। एक मैं लघु कथा बताना चाहता हूँ, और जिनको इस विषय में कुछ ज्ञान ही नहीं हो, नहीं समझ पाता है, तो वह क्या आलोचना और उपेक्षा का भाव करता है। नाद के ऊपर जो है माता सरस्वती, जो कि ज्ञान की भंडार है, इनके पास ज्ञान की देवी है, वह भी अनहद नाद में जो डूब नहीं जाए ऐसे महासागर में, इसलिए हृदय के सन्निकट वह तुम्बी सदैव लगाए रखती है। अनहद नाद जो है वह महासागर है। जो आप सोचते हैं साधारण मस्तिष्क से, बुद्धि से, कि हमको बहुत बड़ा, हम ज्ञानी और बहुत विद्वान हो गए, बुद्धिमान हो गए, और आधार नाद पर चले जाते हैं जो महात्मा, वो त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। वैसे सब महासागर में डूब नहीं जाए इसके भय से तो सरस्वती माँ भयभीत होती रहती है, और जो है उनकी सुरक्षा के लिए अपनी की जो है उस महासागर में डूब न जाए, इसलिए जो है हृदय कुंड के समीप वह तुम भी हमेशा लगाए रहती है। मैं एक लघु कथा बताना चाहता हूँ। ये सभी शब्द गंभीर शब्द जो है, इसलिए कहता है संत मानी माया है, संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। जरा सा छल कपट और परपंच बुद्धि हो जाता है, छल कपटी वाला तो अपने आप को जरा है बहुत होशियार समझता है, और यह छलभंगुर आनंद प्राप्त करने में जो कि अंत में दुखदानी है, वही प्राप्त करने में अपनी जीव आत्मा को अर्थात 84 लाख योनि में धकेल देता है, जो कि छलभंगुर आनंद अंत में दुखदायिनी है। वो सब जानते हुए भी क्या करते हैं कि आयु को ही छिन्न कर देता है गफलत में। मैं एक लघु कथा बताना चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। एक बार जो है माता सरस्वती में और माता लक्ष्मी में दोनों में विवाद हो गई, कलह हो गया, झगड़ा। किस बात लेकर के? माता लक्ष्मी जी कहती थी कि मैं भाई जो धन का मलकान हूँ, अतः मेरा जब कृपा जिसके ऊपर हो जाए वह ब्रह्मांड का सभी हिस्से सबसे सुखी और संपन्न व्यक्ति हो जाएगा। माता सरस्वती कहती थी कि अरे बिना ज्ञान का धन तो वह नाश का कारण हो जाएगा, अतः मैं तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, ज्ञान की श्रेष्ठता अधिक है। कहा कि बिना ज्ञान से क्या होगा, बिना धन का ज्ञान तो व्यर्थ हो जाएगा। यह माता लक्ष्मी का कहना हुआ। कहा हम जिसको चाहेंगे तुरंत जो है उसको धन दे करके वह दुनिया का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाएगा, राजा महाराजा हो जाएगा, महासम्राट हो जाएगा, तुरंत आनंद। सभी पैसा से तो सभी चीज, दरवैन सरवैन बसास, पैसा से तो सभी चीज खरीदा जा सकता है। ज्ञान ध्यान सब खरीद लेंगे, ज्ञानी को रख लेंगे, पैसा जो पैसा वाला होगा तो ज्ञानी को रख लेंगे, नौकर चाकर मंत्री कैसे रखता है राजा में। एवं प्रकार से हऊ सदैव तर्क देती थी कि धन ही जो है ना सबसे बड़ा श्रेष्ठ है इस संसार में। और माता सरस्वती जी का कहना हुआ कि ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान बिना ज्ञान का तो जो है किसी प्रकार की समाधान हो ही नहीं सकता है, लौकिक और अलौकिक दृष्टि से सर्वोपरि ज्ञान का है। इस प्रकार जो विवाद का तो ठीक है, दोनों में जो है इस बात का आन बान हो गया कि ठीक है परीक्षा कर लिया जाए, दोनों चलिए परीक्षा।
तो माता सरस्वती और लक्ष्मी दोनों साथ जा रही थी। इतने में देखा कि हाँ ठीक है भाई, एक ठो निठा मूर्ख आदमी था और गरीब भी था बेचारा, घास गढ़ रहा था। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है, हम इसी को देखिए तुरंत अभी हम राजा बना देंगे। कहा ठीक है बना दे, देखे तुम अपना प्रभुता को दिखाओ। माँ सरस्वती बोली ठीक है, तू अपना प्रभुता को दिखाओ। तो माता लक्ष्मी ने जो है मूर्खा को जो है हीरा मोती जवाहर सब दे दिए। तो जो है वह पूरे घर में उसको भर दिया। वो बेचारा जबकि गाय था उठो, वह छिल्ला उल्ला घास उस करके जीव को पालन। अब जैसे हीरा मोती सोना चांदी जवाहर हो गया पूरा, तो पूरे गांव से राज्य में शोर हो गया कि ये वो बहुत हीरा मोती जवाहर है, ये तो बहुत बड़ा धनी है, ये माता लक्ष्मी का ही कृपा से देखिए इसको कितना धन हुआ है, कहाँ से आ गया। तो राजा को मालूमात हुआ, इस बात का ज्ञान हुआ राजा को। वहाँ राजा ने जाकर के आकर के देखा, सिपाही समेत आया देखने के लिए। कहा गया बाबू इसके पास तो हीरा मोती जवाहर सोना इसको तो अंते नहीं है, सबसे बड़ा है। तो राजा बड़ा प्रभावित हुआ कि भाई धन से तो बहुत, ये तो कुबेर इस पर जो है माता लक्ष्मी का बड़ी कृपा है, हमसे श्रेष्ठ है धन में। तो अतः है इसको जो है ना राजकुमारी से शादी कर दिया जाए, जब सब धन हमरे हो जाएगा। तो राजा जो है ना अपना चालाकी किया कि वो जो है ना अपनी राजकुमारी से, अपनी बेटी राजकुमारी से लड़कवा का शादी करा दिया। अब लड़कवा शादी जो है, शादी के दिन जो है वहाँ गए। तो अब रात में जो है, अब जो है क्या होता है कि लड़का लड़की जब सुहागरात हुआ तो उसके पहले वो लड़कवा कहता है, वह ठेठ निट्ठा देहाती मूर्ख आदमी था, वो तो हिंदी संस्कृत अंग्रेजी क्या जानेगा। वो तो माता लक्ष्मी का ना कृपा से उसको हीरा मोती जवाहर मिला था जी। इसलिए जो वो क्या कहता है वो सुन लीजिए। बड़ा जो है गिरा हुआ सब बोलता है। वह अपने पत्नी से उमर खां ने हेगे कन्या झड़ा कहम फिरवे। तो यह बात सुन कर करके बड़ा उनको लगा कि आश्चर्य लगा कि इतना जो है इतना बड़ा, पिताजी ने एक प्रशंसा कर रहे थे कि बहुत धनवान है, हीरा मोती जवाहर सोना है, इतना तो विद्वान नहीं, कुछ पढ़ा लिखा नहीं। देखते कैसे कैसे बोलता है, गिरा हुआ शब्द बोलता है कि कहाँ में झाड़ा फिर। बोलने का भी इसको जो है ठिकाना नहीं है। वो जान लिया कि निठा मूर्ख है। बड़ी उसके प्रति बड़ी घृणा का भाव हुआ कि पिताजी ने जो है ना संपत्ति हीरा मोती जवाहर देख कर करके ये मूर्ख गमार से हमको शादी करा दिया, हमारा जीवन तो अब नर्क कर दिया, इसको जो है समाप्त कर देंगे, इसको मारिए देंगे। तो कहा, वो बता दिया कि है उधर है शौचालय, उधर जाइए। तो बता दिया और चला गया। अब ये पहले अब जो है इसमें इतने में जो है गिलास में शरबत में घोर करके जहर मिला कर रखा कि जैसे आया इसको पिला देंगे बस ये मर जाएगा। बस से हीरा मोती सब जवाहर जो है अपना पिताजी कहेंगे ले लेंगे, लखवा खत्म कर देंगे, उससे हमको क्या मतलब है। ये पढ़े लिखे ने चतुराई अपनी बुद्धि की जो है प्रयोग किया। आजकल तो जोते हैं चतुर जो हो जाता है पढ़ लिख करके, तो जो छल कपट पर पानी में तो एक्सपर्ट हो जाता है। वो अपना बुद्धि लगाई कि जो है ना इसके धने को प्राप्त कर लेंगे, अब शादी हो ही गया है, बस इसको ख़त्म कर देंगे, मूर्खा गमार से जीवन का छुटकारा छुड़ा लेंगे और जो है ना सब धन संपत्ति हमारा हो गया करेगा। तो शरबत में जहर मिला करके रखी शौचालय। अब जो है माता लक्ष्मी और सरस्वती में जो है अब बात होने शुरू हो गया। माँ सरस्वती कहती है कि लक्ष्मी, हे लक्ष्मी, तुम जो है ये मूर्खा का व्यर्थ में प्राण इसको संकट में डाल दिया, अब तो इसका मृत्यु निश्चित हो गया। कहा कि वो लड़की ने शरबत में जहर घोल के रखा है, ये तो अब मर जाएगा बेमौत में, निरर्थक। इसलिए यह मौत का कारण तुम हो और तुमको इसका मौत का पाप लगेगा, हत्या का वध का पाप लगेगा, तुम ही हत्या का इसका कारण बन गई हो। कहा कि तुम अनावश्यक इसको जो है धन अटेंडम दे करके, ज्ञान तो है ना, इसलिए उसके घृणा हो गया और उसे लड़की ने उसको मार देगा। अब बचाओ इसको, बचाने का बुद्धि, नहीं तो यह तुम्हारा हत्या का पाप तुमको लग जाएगा। निर्दोष का हत्या तो करेगी, तो कारण बन गई है,
इसको बचाओ, कैसे बचाएंगे? तो माँ लक्ष्मी ने बोलती है कि हमारे पास तो ऐसा कोई जो है उपाय नहीं है कि आप कैसे इसको बचाएंगे। तो उनका जो माँ लक्ष्मी जो है अब तो पाप के भय से थरथरा गई कि बड़ा मुश्किल में है, गफलत में फंस गए हैं, तो कैसे होगा। तो बोली लक्ष्मी माता बोली कि अच्छा ठीक है भाई, जो आप ही जीत गई दीदी, आप जो है उनको बचा लीजिए। तो बड़ा अर्जी विनती किया कि ठीक है, आप ज्ञान श्रेष्ठ है, आप बचाइए, देखिए क्या कैसे बचाते हैं। कहा ठीक है, देख लेंगे। माँ सरस्वती जी ने जो है उसके जिहा पर बैठ कर करके, जैसे जिहा पर बैठा हुआ आने के साथ जैसे लेटरिन से आया तो वो खाली अंग्रेजी बोलने लगा। अंग्रेजी संस्कृत जब झाड़ने लगा तो वो लड़की मैंने मन सोच लिया कोई हमसे मजाक किया था उस समय, नया नया जो है ना हमारा पति हुआ ना, ये मजाक करे तो बड़ा प्रकांड विद्वान है भाई। वो मैंने मन सोच लिया और मन में विचार कर लिया कि जो हम व्यर्थ का हम जो है मजाक को जो है ना सीरियस लेकर के इसको तो हम हत्या कर देते। वह जो है गिलास में जो शरबत में जहर घोर कर रखा था उसको फेंक दिया और दिल्ली संकल्प हो गई कि ना अब इसके साथ जीवन बिताना चाहिए आनंद में। अतः वह इस प्रकार से माँ सरस्वती की कृपा से उल्लका का प्राण बच गया। तब जो है उसी दिन से उस समय से माता लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है आप ही श्रेष्ठ हैं। इसलिए नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम या विधत्ते, ज्ञान से बढ़कर श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है इस संसार में। लौकिक और अलौकिक दृष्टि दोनों दृष्टि से ज्ञान जो है ही आपका मदद कर सकता है यहाँ आनंद प्राप्त कराने में और अलौकिक चीज में परमानंद अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति करने में ज्ञान ही परम आवश्यक है। क्या है? ज्ञान और धन में अंतर समझ लिए। धन का रक्षा आपको करना और जरा सा भी चूक हुआ तो वही धन आपका मृत्यु का कारण हो जाएगा। और ज्ञान आपका सदैव रक्षा करता रहेगा। वह न चोर चुराएगा, न डकैती करेगा, न कोई गोतिया लाया सो कोई बांट सकेगा। अतः ज्ञान की श्रेष्ठता है। ज्ञानी का सर्वत्र पूज्यते और धन का उसी के गांव में मोहल्ला में समाज में राज्य में उसी का पूजा होता है, लेकिन ज्ञानी का सर्वत्र पूज्यते, ज्ञानी को सदैव हर जगह पूजे जाते हैं। अतः इस बात को ज्ञान अध्ययन, आप धन जो है छल कपट बेईमानी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रगाढ़ अध्ययन की जरूरत है। गुरु का मार्गदर्शन, प्रगाढ़ अध्ययन और निश्चित शुद्ध चित आत्मा दृढ़ संकल्प से आप अपना कीमती समय देंगे तभी वह अध्ययन ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान ऐसे प्राप्त नहीं होता है। आत्मचिंतन, प्रगाढ़ अध्ययन और गुरु का मार्गदर्शन करने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए महान संत कबीरदास जी की वाणी में है, ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का है ये संसार, हाय कबीरा फिर गया, फीका है संसार। ज्ञान रूपी रतन का ही तू जतन कर, अर्थात ज्ञान प्राप्ति करने के लिए ही तुम अपना समय लगा, उसी से तुम भवसागर पार करेगा और अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो विषया आसक्त होकर करके तुम अपना जो है कीमती आयु को छिन्न करते चले जाएगा और उसके अज्ञानता के कारण से 84 लाख जीव में आप योनि में परिभ्रमण करते हैं और करते आ रहे हैं अनादिकाल से। अतः मन निग्रह अर्थात अहंकार और मन पर जो है विजय प्राण के लिए ज्ञान का ही आवश्यकता है। ज्ञान योग ब्रह्म आवश्यक है ब्रह्म प्राप्ति के लिए। कर्म योग, ज्ञान योग, तो कर्म योग सब श्रेष्ठ है, ज्ञान योग, भक्ति योग। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरज शब्द योग। सूरज शब्द योग सरलतम रास्ता है ईश्वर तक परब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए, यह ध्यान को। अतः इसमें जो है अगर यदि आप चाहते हैं इसके लिए क्या करना चाहिए, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि ये क्या है, हरि कहाँ है, तो हमारे
सदगुरु महाराज की वाणी में आया है, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, जगन्नाथ का विश्वास हो, फिर आस क्या करे, दृढ़ भजन मन दृढ़ भजन धन खास हो, फिर यात्रास क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, जगन्नाथ का विश्वास हो, फिर आस क्या करे, दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे, बैराग जुत अभ्यास हो, भी निराश क्या करे, सत्संगल में वास हो, भव फांस क्या करे, त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे, सतव्रत में दृढ़ घाप हो, कोई साप क्या करे, पूरे गुरु का संग हो, फिर अनंग क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, जिन्हें बिंदु ध्यान प्राप्त हो, दूरबीन क्या करे, जिन्हें बिंदु ध्यान प्राप्त हो, दूरबीन क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। सदगुरु अर्थात गुरु के जो ये चरण में प्रीति होगा, प्रेम रहेगा, गुरु के प्रति श्रद्धा प्रेम रहेगा, फिर तो क्या करा, काल भी कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकता है। कहने के तात्पर्य है, कछुए के समान दृष्टि रहेगा। कछुआ ने बच्चा का कैसे वो ध्यान दृष्टि से ही अपना बच्चा पर हरदम ध्यान रहता है, इधर उधर चारा चरने लेकिन ध्यान में उसका मतलब ध्यान से ही उसका रक्षा कछुआ करते रहा। उस प्रकार जाए जिसे आप कर से कर्म कीजिए, कर से कर्म करहि विधि नाना, चित राखो जहाँ कृपा निधान। आप कर से कर्म कीजिए ना, आपको कर्म होने के लिए किसने कहा? कोई सत्संगी ने आपको थोड़ी कहता है कि आप से आलसी बन करके बैठ जाइए। ऐसा कहा, जीव पालन की कर्म प्रधान है, विश्व करी राखा, जो जस करें तस फल चाखा। कर्म कर करने न कहा, हाथ ने कर्म न होता, हाथ ने न कर्म करेगा जी। लेकिन चित्त कैसे, कछुआ ने जो है अपना चारा घुरते रहता है, लेकिन उसका ध्यान क्या रहता है बच्चे के पास। इसलिए कहता है कछुए की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जो है कोई भी समस्याएं कुछ नहीं कर सकेगा। ध्यान रखिए ईश्वर के प्रति। और विषय में जो है आज अनुरक्त हो जाते हैं, संलिप्त हो जाते हैं, तो उससे क्या होगा? तब तो आपको जो है ना आइए भूल जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं, ईश्वर का रास्ता ही भूल जाते हैं आप। तो मरने के समय में भी जो है विषय याद होता है, और जिसके कारण से आप विषय आसक्त होकर करके माया के नगरी में फिर जन्म लेकर के जोनी में घुस जाते हैं, 84 लाख जोनी में भ्रमण करते रहते हैं। आदत पहले बना लीजिए। क्या आदत बना लीजिए? ये सूरत को, ध्यान को, ब्रह्म की प्राप्ति करने की आदत। जैसे कोई नशेड़ी को नशा पीने का आदत हो, उसका है जिधर उधर बोलेगा उलेगा चलेगा खुश, लेकिन ध्यानमा रहेगा उसका नशे पर कि कहाँ पर क्या व्यवस्था करना है, कैसे करना है। उसी प्रकार आपको नशा होना चाहिए। किस चीज का नशा होना चाहिए? ब्रह्म प्राप्ति करने की नशा होनी चाहिए। जैसे कामी को स्त्री के प्रति बड़ी क्या आसक्ति हो जाता है, अगर यदि रूप जो है सागर में फंस गया तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, बुखार लग जाएगा। ध्यान रखिएगा। आज उसको क्या कहता है, आजकल को कहता है प्यार, लेकिन नहीं, उसको तो वासना हो गया है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इसे कहते हैं विषय बड़ा बलवती होता है। विषय से बड़े बड़े ऋषि सब जो है ना, उसका जो है ना क्षण भर के लिए पथभ्रष्ट हो जाता है। तो साधारण जो है, साधारण बुद्धि वाले के जो विषय आ सकते हैं, उसका क्या कहना है। मैं एक लघु कथा आपको बताना चाहता हूँ।
इसके बारे में सुन लीजिए। एक जो है महात्मा जी का जो है राजा जो है शिष्य था, जो है महात्मा जी गए कि चले शिष्य के यहाँ पे घूमने के लिए आए। बस महात्मा जी आए अपने राज दरबार में अपने शिष्य के यहाँ, वो जो राजा उनका शिष्य था, तो बहुत भव्य स्वागत किए महात्मा जी का, बड़ी स्तुति विनती किए, भगवान आप आए हमारे राजमहल बरकतात हो गए, जो है कुछ ज्ञान का शब्द दान करें। सत्संग भजन भी किए, और जब भोजन करने के लिए तो राजकुमारी की रूप देख कर करके वह महात्मा जी जो क्या हुआ, कामासक्त हो गया, अब फंस गया, काम अग्नि में फंस गया। तो कहता है राजन जो है ये राजकुमारी से कुछ हम गप करना चाहते हैं। हाँ गुरुदेव कीजिए ना, इसमें पूछने की क्या जरूरत है। तो राजकुमारी को कांतिम बुला के कहता है हम तो कामासक्त हैं, तुम्हारे रूपी सागर में हम डूब गए, हम तुमसे समागम करना चाहते हैं। तो वो लड़की भी ज्ञानी आत्मज्ञान हो चुका था उनको भी। वो लड़की बोलती है कि विवेकता उनके अंतःकरण में जागृति हो चुकी थी, इसलिए वो लड़की बोलती है कि ठीक है। अब महात्मा जी मैंने मन विचार कर लिया भीतर में कि जो महात्मा जी जो है ना हमारे रूप से मोहित होकर करके इसका जो है ना 40 वर्षों का तपस्या धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, अतः इनको अब सहयोग करना परम कर्तव्य है, क्योंकि इसलिए हमारे पिताजी का गुरु है। कहाँ गुरुदेव आपका आज्ञा का पालन 100% करेंगे इसमें, लेकिन इसके लिए समय हमको चाहिए 8 दिन। आप अगला एतवार को आ जाइए, मैं तैयार हूँ। क्योंकि हाँ ठीक है। और वह जो है वो गुरु जी झटपट चले गए और कहते हैं राजन हम अगला एतवार को। बोल जी ठीक जी गुरुदेव। और वह किस पल पल में उस चिंता से वह केवल जो है 8 दिन जो है चिंतन करते रहा, वही रुपये का, राजकुमारी का रुपये का चिंतन कर करके वो उसे जो है नहीं दिया, उसका ध्यान भी लिंके टूट गया ईश्वर के प्रति। इसी कहता है विषय बड़ा बलवती होता है, शुभम शीघ्रम। इसे विषय से कोई बचा है जो है, अब उसको तो बड़ा घोर आश्चर्य है, उसका तो धर्म छिन्न होते जा रहा था, ईश्वर के प्रति उसका लिंके टूट गया। जो उनकी संलग्नता थी उसमें तो रूप घुस गया, अब वो बड़ा बाधा उत्पन्न कर रहा था। अब ध्यान भजन क्या वो करेगा, ध्यान भजन की तो ध्यान तो होता ही नहीं था। जब आंख बंद करता था तो वही राजकुमारी का ही चित्र आ जाता। अब किसी प्रकार बड़ी पीड़ा से वो जो है 8 दिन गुजरा, 8वां दिन वहाँ। तब तक ये लड़की क्या की, जैसे महात्मा जी गई तो जो है ना यह तीक्ष्ण जुलाब लेकर करके लड़की ने जो है अपना जो वो की 10 उल्टी सब होते गया, तो सभी जो है मल मूत्र कफ पसीना किची पिची सब जो है एक एक कुड़िया में रखते गया, नवड़ीदा से रखवाते गया। और कहा वही रास्ता में जो कि महात्मा जाएगा वही रास्ता में कुड़िया में रख देना। और वह रुग्ण अवस्था में इस प्रकार चले गए, उसका रूप जो है ना जीर्ण शीर्ण हो गया। झाड़ उल्टी होगा तो उसको क्या होगा, हालत तो खराब हो गया उसका। अब जो है वह केवल हड्डी ही बच गया, मस्त सब उसका झड़ गया, चमड़ी तक झुड़ गया। इसमें है अब 8 दिन हुआ तो जो है महात्मा जी आए दम दंदन करते हुए तथा राजमहल में चले गए। हाँ कहाँ है राजकुमार, क्योंकि नौड़ी ने उसको बोले हाँ जी गुरुदेव चलिए ना, वहाँ है उधर है वो भीतर में। हाँ ठीक है, राजकुमारी जो है तैयार है वहीं अंदर में। तो वही रास्ता में जो है मालूम इतना बदबू रहा तो महात्मा जी का लगे कि कपाड़ फट जाएगा, दिमाग नाक से सांस है ना, उसको लगे बाप रे बाप इतना कड़ा बदबू। वही मलमूत्र से संचित करके 8 दिन से रखा था। तो वहाँ जैसे गया तो नाक बंद करते हुए मलमूत्र को दिखाते हुए कि जो है ना महात्मन जो इधर से गए तो ये कफ है, ये पसीना है, ये मल है, ये मूत्र है, ये सब नौड़ी दिखाते गई। अरे वो सब कहा तो दिखा रही है तू, राजकुमारी को दिखाओ ना, मूर्ख कहीं की। फिर नहीं
भगवान ये भी दिखाते जा रहे हैं, राजकुमार ये का है, ये सब इसीलिए दिखा देते हैं कि आप क्रोधित न हो जाएं। का राजकुमार ये का मैल मूत्र का पसीना किची पिची मैल इत्यादि सब जमा है कि महात्मा जी आएंगे गुरुदेव तो भाई राजकुमारी का कोई चीज काहे फेंकेंगे, करे ये सब मत दिखाओ, राजकुमारी कहाँ के चलिए ना भीतर में है, वही रास्ते से लेगा वहाँ राजकुमारी जो है खटिया पर पड़ी हुई थी एकदम जीर्ण शीर्ण हालत में, जो है एकदम दंदन मक्खी तक चल रहा है, जो है लेरपटा गिर रहा है और नाक सर्दी भीषण सर्दी है, जो एकदम जरना अवस्था जर्न शीर्ण हो गई थी। कहा राजकुमार, क्योंकि यही तो है राजकुमार, क्योंकि हाँ गुरुदेव आइए 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 अब जो है ना समागम कीजिए। कहे मैं राजकुमारी हूँ, क्योंकि तेरा रूप कहाँ गया, कोई रूप नहीं दिखाई तुमने, ने कहा हाँ दिखाएं तो वही जो है ना वो की जिस दिन से गए गुरुदेव जो है माल मूत्र दो की ढाकी ढाकी खोखी खांसी सब हो गया है, उसका जो है ना रखे है, इसीलिए अब रखवा करके आप क्रोधित नहीं हो जाए। क्या वही तो है ना, वही सब मिल करके ना बना था। तब उनको जो है आत्मा में बड़ा ठेस पहुंचा और उसको आत्म जागृति हुई कि ये लड़की तो हमको पथभ्रष्ट होने से बचा लिया, ये सचमुच में जो है यह विवेकशील लड़की है, ये सही ये ज्ञानी लड़की है, धर्म का पुण्य जमा है, ये लड़की सतवती है। जो उसी समय वो लड़की का जो है चरण स्पर्श करके गोड़ लग करके गुरु मान लिया, तुम्हारे बाप का हम गुरु हैं, तू हमारा गुरु हो गई, आज तुमने हमको 40 बरस का तपस्या भगवान से तू बचा लिया, तुम मेरी माँ है, गुरु है तुम्हारा। नहीं ना गुरुदेव को बात नहीं होता है बड़े बड़े, इसलिए कहते हैं विषय बड़ा बलवती होता है, ध्यान रखिएगा, इससे बच नहीं पाइएगा। लेकिन शुद्ध चित्त आत्मा से सदैव मन हमेशा मन और अहंकार हमेशा विषय की ओर जाएगा और यह आपके अधपतन करा ही देगा, अर्थात नाश करा ही देगा आपको। और यही कारण है, यही दोनों मन के कारण, इसलिए मनुष्य कहा गया है मना जो आयुष, मन की बड़ी प्रबलता होती है। लेकिन अंतःकरण इंद्रियां, मैं आपसे यही विनती करता हूं कि 4 अंतःकरण इंद्रियां उसको भी तो प्रयोग कीजिए, मन चित्त बुद्धि और अहंकार। तो 4 जो दिया है तो मन और अहंकार का प्रयोग हमेशा कीजिएगा, तो चित्त और बुद्धि का कब प्रयोग कीजिए, उसका बुद्धि प्रयोग कर करके जीवात्मा को परब्रह्म की ओर बढ़ाइए। खाली मने के जो कहा है वही करते हैं, यह काम करने में हमको बहुत मन लगता है, वह काम कर नीचा नीचा काम करने में मन लगता है, लेकिन बुद्धि और चित्त थोड़ी वो लगता है, बुद्धि चित्त सदैव उसका गति ऊपर की ओर है। ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए सतोगुण के मालिक हैं, सतोगुण का उपज है उसमें दया धर्म उपकार करुणा क्षमा सब जो है ना बुद्धि और चित्त से उत्पन्न होता है। और मन और अहंकार से लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा, इसका क्या है, इसका मार्ग, इसका कड़ा हथियार कौन कौन है, ये सब लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा, ये सब उपजाने वाला कड़ा हथियार कौन है, ये जो है 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख नाक कान मुंह स्वाद, ये सब जो है ना, ये 5 है रूप रस गंध शब्द स्पर्श, यही जो है कड़ा हथियार है, मन का सिपाही है, उसका वो मालिक मर्डर है, उसी के अनुसार से ये काम है अपना जो है आपका जीवात्मा को उधरे और धकेलते रहता है। इसलिए इससे आप बच जाइए, सावधान हो जाइए। किससे, जिसको जीतना है तो मन को जीत लीजिए, अहंकार को दमन कर दीजिए। शत्रु को जीतने का मन है तो अपने अहंकार को दमन करिए ना। इसलिए संत महात्मा अनादिकाल से कहते हैं तुम दुनिया को जीतने के लिए चले हो, और अपने आपके पास मन है तो मन और अहंकार तो ढेर जीत सकते हो। मैंने तुमको बहका करके अधपतन करा देता है, नीचे की प्रवृत्ति कर देती है, उसको तो तू ढेर रोक सकता है, अब दुनिया को चला है जीतने के लिए। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा, आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना होगा, ऐसी जुक्ति से जगत जेल को सुन मैं ही तजना होगा। बिंदु रहा से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा,
मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा। बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। तम मंडल में अंधकार मंडल से टपेंगे तो क्या होगा? शब्द मंडल। शब्द मंडल में सार शब्द है, गुरुगम होकर धर लेना। गुरु महाराज कह रहे हैं उसको धर लेना, उसी को, किसको? सार शब्द को। वही सार शब्द भी जो है ना जीवात्मा को, आपको, उसी को जिसको कहते हैं अनादिनाद। इसके बारे में पहले जो मैंने कहा कि ध्यान उपनिषद में कहता है उसको। अब जैसे तम मंडल से ऊपर हुए हैं तो क्या होगा? पहले तो ज्योति मंडल, ज्योति मंडल में, वहाँ ज्योति मंडल में कैसा होगा? दम, हाँ हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं वहाँ दामन दम कई चंदा चमकई सूर्य तपे ज्योति मंडल। और उस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। श्री युक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। वक्त नहीं है ये वीरो अब गाफिल होकर सोने का। बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। से युक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। सद्गुरुवे नमः। इसलिए मन और अहंकार पर विजय प्राप्त पहले करें, तभी जो है आपका शुद्ध चित्त आत्मा होगा, तब विषय के अनुभव आप जो है अनुसरण नहीं करेंगे। इसके लिए आप सदगुरु के ही शरण में जाएं और सत्संग भजन भेद करें। कहा है कि यहाँ कुछ ना लेकर के आए हैं ना कुछ लेकर के जाएंगे। हमारे गुरु महाराज कहते थे ही हु ग्रैब मच होल्ड, खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाएंगे। जो बहुत कुछ पाने का इच्छा करता है वह कुछ नहीं पा सकता है। आपके सेवा में इतना ही सब रखा। अतः आगे पाठ में और आपका सेवा आयुर्वेद तथा संत प्रवचन से करने का प्रयत्न करेंगे। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत।